हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव पाठशाला में। तो आज से हम क्लास 10th और 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे विद सॉल्यूशन कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को क्या होता है कि बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अब तक और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डेली जो हमारी वीडियोस आएंगी उनको डेली आप देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो 100% आप उन लेक्चर के माध्यम से पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे साइंस के रहेंगे और मैथ के रहेंगे। क्लास 10th के लिए साइंस और मैथ, और क्लास 12th के लिए मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे डेली वीडियो आएंगी उनको आप देखिए और समझिए और नोट्स बनाइए। मात्र आपके 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में ओनली आपको मैं सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो ज्यादातर एग्जाम में आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्लास 10th के लिए वीडियो है जो कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए सेम है। ठीक है, इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, दोनों के लिए है कंबाइंड। ठीक है, जो यूपी बोर्ड में है यानी हिंदी मीडियम में वो सिर्फ हिंदी वाले क्वेश्चन को यहां से नोट करेगा, और जो इंग्लिश मीडियम में है सीबीएसई में वो सिर्फ सीबीएसई यानी इंग्लिश में क्वेश्चन नोट करेगा। हिंदी वाला हिंदी वाले क्वेश्चन नोट करेगा और इंग्लिश वाला इंग्लिश वाले। ठीक है, तो क्लास 10th का जो हमने आज का जो विषय लिया है वो लिया है विज्ञान, जो क्लास 10 के लिए है, कक्षा 10 के लिए, जो कि इसमें अध्याय है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है आपका। किसका होता है? केमिस्ट्री का। उम्मीद करता हूं सभी ने टॉपिक वाइज आपने सभी ने चैप्टर पढ़े होंगे, थ्योरी इसकी पढ़ी होगी और आपके टीचर ने पढ़ाई होगी आपको। बट उसमें से जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, और समझाते हुए। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन में लिखा है कि किसी भी प्रकार के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों जैसा कि चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन के साथ हम खेलते हैं इसमें, बट इसमें कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस होते हैं वो देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, या साफ क्यों किया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक पेपर होता है, क्या होता है? पेपर, जिसको सैंड पेपर ही बोलते हैं। सॉरी, सैंड पेपर तो रेगमाल को बोलते हैं। क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन एक जिस प्रकार की मॉस्किटो वाली एक पेपर आता है इस तरीके का होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जब ऑक्सीजन का मतलब जब नमी के संपर्क में आता है, नहीं वातावरण के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर परत जम जाती है। क्या जम जाती है? परत। आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि वो गीली हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल नहीं पाती, और उसको जलाने के लिए हम रेगमाल से उसको क्या करते हैं? रगड़ते हैं, यानी उसकी सतह को रेगमाल से क्या करते हैं? घिसते हैं, जिससे जो नमी है वो हट जाए और आसानी से पेपर वो जल जाए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लो। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? क्लीन्ड। ठीक है ना, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह जो सरफेस होती है वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है अपने ऊपर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। क्या बना लेती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। जैसे
ये मैग्नीशियम है, क्या है Mg मैग्नीशियम, और ये संपर्क में आ जाती है किसके, नमी के, ऑक्सीजन के, वायु के, तो ये बनाता है क्या, अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को जमा लेता है। जैसा कि ये मार्कर है, मार्कर को मैं बाहर रख दूं और जब रात भर रहे तो ये गीला गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से सुबह ये जल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको जलाने के लिए, मार्कर को जलाने के लिए पहले हमें सुखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, उसके बाद ही जलेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन को पहले घिसते हैं, उसको घिसकर उसकी जो परत है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, वो घिसने से हट जाती है और वो मैग्नीशियम रिबन जल जाती है। तो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत में क्या हो जाता है, बदल जाती है, जो कि जलता नहीं है, ठीक है। अगर कोई परत है, मैग्नीशियम रिबन है, वो किसके संपर्क में आ जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई और अपने ऊपर उसने परत बना ली, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि फिर वो जलेगी नहीं। इसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए रिबन के जलने में रुकावट को रोकने के लिए, रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन की ऑक्साइड परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। यानी जो ऑक्साइड की परत होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, उसको रेगमाल से घिसकर क्या करते हैं, हटा देते हैं, और हटाने के बाद मैग्नीशियम रिबन को आराम से जलाया जा सकता है, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में, इंग्लिश वाला, मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल, या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। क्या है, क्रियाशील धातु। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ इन एयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीशियम क्रियाशील धातु है जो वायु के संपर्क में आने से अपने ऊपर क्या बना लेती है, सरफेस पर क्या क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को जमा लेती है। हैंस इट शुड बी क्लीन्ड विद ए सैंड पेपर। सैंड पेपर यहां पर बोला गया रेगमाल को, किसको बोला गया, रेगमाल को। इसीलिए इसे साफ करने के लिए सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फ्रॉम फॉर्म ऑन इट्स सरफेस। इसीलिए इसे जलाने से पहले रेगमाल से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन। किसको करते हैं, ऑक्साइड लेयर को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत है तो आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका आपको आंसर मिलेगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो इस तरीके से हो जाएगी रिएक्शन। यहाँ पर Mg का एक परमाणु हुआ, इधर भी एक है, O2 कितने परमाणु, दो, इधर एक है, दो करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दो, Mg के दो हो गए, यहां भी दो लगा दो। सभी ने संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, किसी पदार्थ X के, यहां पर कोई भी पदार्थ है X, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। क्या लिखा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी करने के लिए जानते हैं क्या, जो मकानों पर पॉलिश कराते हैं हम सभी, मकानों पर, ठीक है, जो दीवारों पर पॉलिश होती है उसको बोला गया है व्हाइट वॉशिंग, सफेदी के लिए उपयोग होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखो, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। इसका आपको नाम बताना है, ये पॉलिश होती है दीवारों पर, उसका नाम क्या है और उसका सूत्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर, ऊपर का मतलब पहला पार्ट जो है, यानी ये वाला जो पार्ट है, मैं लिखिए X की जल के साथ, X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, पदार्थ X का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र है CaO। कोई अगर आपसे पूछता है, दीवारों पर पॉलिश होती है, इसको बोलते हैं पुताई करना, पॉलिश करना, उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि जो आपका पदार्थ X का जो नाम है उसकी अभिक्रिया जल के साथ करानी है आपको। तो देखो CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये सॉलिड होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में S लिखा है, ठीक है।
इसकी रिएक्शन करानी है जल के साथ, और जल कैसा होता है आपका, लिक्विड होता है, द्रव होता है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ये, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और जिसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है कि ऐसा द्रव जिसमें पानी की मात्रा भी होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस द्रव, जलीय विलयन। AQ का मतलब बहुत बच्चे नहीं जानते हैं इसका, बहुत कम बच्चे जानते हैं बच्चों, इसलिए AQ का मतलब जिसको नहीं पता वो भी समझ लेना। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। देखो CaO को हम बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। और CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। अब देखो आपने देखा होगा कि हम एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में पानी भर लिया, फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो पाउडर होता है, व्हाइट कलर का हो, किसी भी कलर का हो सकता है वो, ठीक है। तो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है उसको हम पानी में डालते हैं। वो पाउडर था, उस क्या था, वो बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ का मतलब है उसको हमने पानी में नहीं डाला था, पाउडर सूखा था, उसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। और यहाँ पर क्या आया, भुजा हुआ चूना। ये बाल्टी है, ये क्या पाउडर है, मैंने इसमें पाउडर को डाल दिया किसमें, पानी में, तो क्या बन जाएगा ये, भुजा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, यानी सफेदी के लिए पदार्थ एक्स, उस पदार्थ एक्स का नाम बताओ जो सफेदी के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें, जैसे कि इसमें हिंदी में लिखा है, यहां पर इंग्लिश में लिखा है। बात एक ही है कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा कि द सब्सटेंस एक्स यूजुअली यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम। जिसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम, बिना भुजा हुआ चूना। क्या, बिना भुजा हुआ चूना। सेकंड पार्ट हमारा कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट एवर विद वाटर, यानी रिएक्शन लिखिए उस पदार्थ एक्स के साथ कराइए, किससे, वाटर से। तो रिएक्शन देखिए यहां पर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, H2O लिक्विड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो केमिकल नेम होगा, रासायनिक नाम होगा वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जहां भी OH आ जाएगा बच्चों उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaO का जो नाम होता है वो होता है क्या, क्विक लाइम। H2O वाटर और CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है स्लैग्ड लाइम। क्या होता है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, जिससे हमें भी पता लगे कि आपको वीडियोस अच्छी लगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जय हिंद। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके।